बच्चों, आज का आपका पीरियड है जनरल नॉलेज, जीके। देखिए, जीके का कोई कोर्स नहीं है, कितना सिलेबस नहीं, कहाँ जितना पढ़ना है पढ़ते रहिए। बचपन से आप पढ़ रहे हैं तो अब तक जितना पढ़ा वो सब जीके ही है, और जितना पढ़ डालिए सब जीके है। न्यूज़पेपर अगर आप लोग पढ़ते हैं तो जीके आप में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। और न्यूज़पेपर ही एक माध्यम है, एक सोर्स है आपकी जनरल नॉलेज की नॉलेज के लिए। बहरहाल, लेकिन चलिए कुछ परमानेंट जीके आपको हम यहाँ दिखाते हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकती, और बाकी जो चेंजेबल है वो तो आप पढ़ते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी कुछ आपको लिखवाया जाए। आज हम शुरू करते हैं प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। आपको लिखवाते हैं कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश जब आज़ाद हुआ, हमारी कंट्री, हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ है अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, तो फिर उसके बाद आफ्टर 1947 हमारे यहाँ प्रेसिडेंट्स कौन कौन रहे और अब तक कौन है, क्या है, तो ये भी लिखना ज़रूरी है। और लगभग तकरीबन एक आध साल छोड़कर हर साल इससे रिलेटेड सवाल आते ही है आपके यहाँ, तो आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे। देखिए, जब 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे यहाँ जो गवर्नर जनरल उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, और पूरा नाम था उनका लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। ये जो थे ये उस वक्त गवर्नर जनरल थे और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो वो माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल रहे। तो अगर ये कहा जाए कि फर्स्ट एंड लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल की तरफ से कौन गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कौन गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में आखिरी लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और फर्स्ट कौन थे आफ्टर फ्रीडम, 16 अगस्त को कौन हुए, तो उस वक्त जो है वही लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिरी लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और आज़ाद हिंदुस्तान के, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन उसके बाद सी राजगोपालाचारी, ये जो हैं ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल हुए। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल हुए। और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी यही हुए, क्योंकि अकेले हुए। और उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ, बन के सामने आया और उसका इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1952 को, 1950 में, तो उस वक्त 26 जनवरी यानी 25 जनवरी तक लॉर्ड सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल रहे, इंडियन गवर्नर जनरल। और 26 जनवरी से यहाँ प्रेसिडेंट बनना शुरू हो गए। और प्रेसिडेंट थे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए और उसका इम्प्लीमेंट सही से हो, इसको देखने के लिए भारत में राष्ट्रपति बनना शुरू हो गए। तो आप ध्यान दीजिए कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने से, जिस वक्त आज़ाद हुआ उस वक्त भी लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे, और जब आज़ाद हो गया तो गवर्नर जनरल थे। लेकिन उसके बाद जो है 1948 को से लेकर 25 जनवरी 1950 तक, 25 जनवरी 1950 तक
गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल रहे वो थे सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होना शुरू हो गए। तो आप इनको देखेंगे और लिखेंगे प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 26 जनवरी से लेकर 1950 से लेकर और 1962 तक ये हमारे ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया है। अब देखिए 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन ये करीब 13 साल तक 13 ईयर्स तक प्रेसिडेंट रहे। सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने दिया है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, इसलिए उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट ये नहीं थे। जब ये प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हुए। सेकंड हुए हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन। देखिए ये उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे और 1962 में ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। और ये 1962 से लेकर 1967 तक ये प्रेसिडेंट रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में आप जानते हैं कि हर साल जो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है वो इन्हीं की याद में मनाया जाता है। 5 सितंबर जो टीचर्स डे है वो इन्हीं से रिलेटेड है। और राधा कृष्णन ऐसी पर्सनालिटी है कि हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जब भारत रत्न देना स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले जिन 3 पर्सनालिटीज को मिला है भारत रत्न, उसमें एक राधा कृष्णन भी थे और एक सी राजगोपालाचारी भी थे। सी राजगोपालाचारी उनको भी पहली बार मिला है 1954 में स्टार्ट हुआ। 1954 से ही स्टार्ट हुआ है। हमारे यहाँ भारत रत्न सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड है हिंदुस्तान का, सिविलियन अवार्ड। तो और राधा कृष्णन को भी मिला था। और थर्ड एक साथ जो 3 लोगों को मिला था उसमें तीसरे नंबर पे थे, उनका नाम था, जो साइंटिस्ट थे उनका हम नाम मेरे जहन से निकला, मैं बताऊंगा। बहरहाल थर्ड प्रेसिडेंट हुए हैं सॉरी वो जो मैंने बता रहा था सीवी रमन को मिला था, जो साइंटिस्ट थे, जो 28 फरवरी जो साइंस डे मनाया जाता है उन्हीं की रिसर्च कर था वो। तो सीवी रमन और राधा कृष्णन और सी राजगोपालाचारी 3 को पहली बार सबसे पहले 1954 में मिला है। बहरहाल वो तो अलग चैप्टर है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले प्रेसिडेंट रहे। नेक्स्ट रहे राधा कृष्णन, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी थे। उसके बाद वो इलेक्ट हुए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब राधा कृष्णन प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इलेक्ट वो हुए। थर्ड प्रेसिडेंट हुए हैं
डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको आप ऐसे रखिए वरना कन्फ्यूज़न होगा। ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, ये भी वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए। सीरियल के हिसाब से थर्ड नंबर है, लेकिन मुस्लिम्स जो है पहले प्रेसिडेंट हुए हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास बहुत पोस्ट रही, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, गवर्नर रहे बिहार के, और वो जो है वाइस चांसलर रहे एएमयू के 2 बार, और जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के भी वाइस चांसलर रहे। तो एक आध बार सवाल आपका आया कि वो कौन से प्रेसिडेंट हुए जो हमारे यहाँ वाइस चांसलर भी रहे एएमयू के। तो 2 टर्म 2 बार वो कंटिन्यू वाइस चांसलर रहे एएमयू के, यहीं के स्टूडेंट थे वो। और सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 हुए, लेकिन ये अपना टाइम पूरा नहीं कर पाए और बीच में ही इनकी डेथ हो गई, और ये 1969 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब डेथ हो गई, हार्ट अटैक हुआ था, तो उस वक्त जो है जब ये प्रेसिडेंट थे तो इनके पीरियड में जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वी गिरी। वी गिरी ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इनको फॉर द टाइम बीइंग एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। जब तक अगला इलेक्शन ना हो तब तक के लिए उनका काम हम देखें एज ए प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट तो नहीं थे लेकिन एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। तो वी गिरी जो है वो रहे, ये वो वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर इसी पीरियड में जस्टिस हिदायतुल्लाह, बल्कि आप मोहम्मद हिदायतुल्लाह लिखिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जस्टिस हिदायतुल्लाह जो हैं उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और वो भी पोस्ट रही और प्रेसिडेंट भी, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बनाए गए। इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के बाद फिर जो है इलेक्ट हुए वी गिरी प्रेसिडेंट हुए। और ये जो है 1969 से लेकर 1974 AD तक 5 साल तक ये रहे। तो ये जो बीच में दोनों हैं ये जस्टिस थे उस वक्त, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो चूंकि इनको ये इलेक्शन इनको लड़ना था, इसलिए इनसे यहाँ रिज़ाइन दिलवाकर एक्टिंग बनाया गया हिदायतुल्लाह को। जब इलेक्शन हुआ तो फिर ये वी गिरी हो गए। वी गिरी के बाद नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट हुए हैं वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद। और 1974 से लेकर ये भी अब 5 साल का टाइम पूरा नहीं कर पाए, और बीच में ही एक्सपायर हुए, हार्ट अटैक उनको भी हुआ। तो 1974 से लेकर 1977 तक ये रहे। तो फिर उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बी.डी. जत्ती। फिर जो है 6 महीने के लिए ज़्यादा बना सकते हैं।
तो ये उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इनको जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया 1977 में, 1977 में, और ये 6 महीने के लिए रहे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता, फिर इलेक्शन, इस दरमियान इलेक्शन हो जाता है। तो फिर जो है अब BD80 तो 6 नंबर पे मत लाइए, क्योंकि ये तो एक्टिंग थे ना, ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे और ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, ये भी वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त एक काम देखा, ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे, ये उस वक्त जस्टिस थे। बहरहाल अब 6 नंबर पर आइए। फिर जो है एक ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं जो अनअपोज सिलेक्ट हो गए, इलेक्ट की जरूरत ही नहीं, सिलेक्ट कर लिए गए। तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जो है 1977 से लेकर 1982 तक रहे। नीलम संजीवा रेड्डी ने सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट ये किया कि 1977 में तमाम पार्टियां, जो अलग अलग पार्टियां थी, उन्होंने सब ने एक कॉमन जो है अपना इशू बनाया, और ये वो सब ने मिल के जो एक नई पार्टी बना ली जिसको जनता पार्टी कहते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में, जब आज़ाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले अगर कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट बनाई और मंजूरी दी, जिसको एक्सेप्ट किया नीलम संजीवा रेड्डी ने, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगवाई थी। इमरजेंसी में तमाम बड़े लीडर और ये वो सब जेल में डाल दिए गए थे, और जेल के अंदर ही एक नई पार्टी बन गई थी जिसका नाम था जनता पार्टी। और जब इलेक्शन हुए हैं, इमरजेंसी हटाई गई, इलेक्शन हुए, तो फिर इंदिरा गांधी को सीटें ज़्यादा नहीं मिल पाई थी, तो कई पार्टियों ने मिल के नीलम संजीवा रेड्डी के पास गए और कहा कि हम लोग सब मिल के एक नई पार्टी बनाते हैं, जनता पार्टी, और उसको फिर इस तरह से उनको मंजूरी मिली थी, और फिर उस वक्त जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। नीलम संजीवा रेड्डी ने अपने टाइम जब पूरा कर लिया, तो फिर जो है उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे जस्टिस हिदायतुल्ला, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने गए दोबारा। तो कभी कभी सवाल ये हुआ कि हिंदुस्तान, भारत में, इंडिया में 2 बार, 2 टाइम एज ए वाइस प्रेसिडेंट कौन हुए हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला है, या कौन जो है उस पोस्ट पर रहे, तो वो थे जस्टिस हिदायतुल्ला। 2 बार, दोनों बार जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। तो जब नीलम संजीवा रेड्डी थे तो उस वक्त जस्टिस हिदायतुल्ला वाइस प्रेसिडेंट थे। जस्टिस हिदायतुल्ला, ये उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जब तक नया इलेक्शन ना हो, नया प्रेसिडेंट न चुना जाए, तब तक के लिए हम तैयारी देखने के लिए। बहरहाल उसके बाद जो है फिर ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट हुए, सरदार जी ज्ञानी जैल सिंह, और 1982 से लेकर 1987 तक। उसके बाद नेक्स्ट हुए हैं आर वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। ये उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इसलिए ये इलेक्ट हो गए। तो जब ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट थे, तो ये उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे। सवाल इस तरह से आता है कि ऑप्शन में 4 दिए, इनमें से कौन जो है वाइस प्रेसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये याद रखना चाहिए कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट भी रहा है और बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ। बहरहाल तो आर वेंकट रमन जो है ये 1987 से 1992 तक, 1992 तक रहे।
नेक्स्ट इसको मिटाया जाए। नेक्स्ट प्रेसिडेंट हुए हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो जब वेंकट रमन प्रेसिडेंट हुए तो उस वक्त ये वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये इलेक्ट हो गए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं ऐसे प्रेसिडेंट हुए जिन्होंने 4 प्रेसिडेंट को अपने सामने 4 प्राइम मिनिस्टर को देखा, 4 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया है। यानी इनके 5 साल के अंदर 4 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके थे, बहुत कम पीरियड में हुए मेरा। तो 1992 से लेकर 1997 तक। तो जब शंकर दयाल शर्मा वाइस प्रेसिडेंट थे तो इनके ज़माने में, इनके पीरियड में वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर KR नारायणन। डॉक्टर KR नारायणन, और ये भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट टाइम, पहली बार नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटी, मिसाइल मैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये लोग सब थे, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनकी सबकी थी, राजनीतिक आदमी थे, सियासी लोग थे, सियासत से जुड़े, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन APJ अब्दुल कलाम पॉलिटिक्स के आदमी थे, मिसाइल मैन, साइंटिस्ट। तो वो हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये 2002 से लेकर 2007 तक। नेक्स्ट, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल 2007 से लेकर 2012 तक। उसके बाद एक सेंट्रल मिनिस्टर थे, वो इलेक्ट हुए और उनका नाम था प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक। और एट प्रेजेंट इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं हमारे यहाँ, उनका नाम है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। और ये 2022 तक रहेंगे। रामनाथ कोविंद जो हैं यूपी से बिलोंग करते हैं और प्रेसिडेंट होने से पहले बिहार के गवर्नर थे। बिहार के गवर्नर थे, उसके बाद ये इलेक्ट हुए, इलेक्शन हुआ तो ये इलेक्ट हुए और यूपी से को बिलोंग करते हैं और हमारे इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं। तो आप देखिए सीरियल के हिसाब से ये 40वें 40th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। बीच में
जस्टिस हिदायतुल्लाह 2 टाइम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे, वीवी गिरी रहे, बीडी जत्ती रहे। ये लोग एक्टिव प्रेसिडेंट रहे, लेकिन इस सीरियल के हिसाब से 14 नंबर है। ये हमने आपको प्रेसिडेंट्स के नाम लिखवाए हैं। अब इसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स के भी नाम लिखवाना है आपको, कि हमारे यहाँ 15 अगस्त 1947 से जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, तो फ्रीडम मिली, तो प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से रहे सबसे पहले से लेकर अब तक के, वो सब लिखवाते हैं आपको। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। देखिए 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मुल्क स्वतंत्र हुआ, तो उस वक्त जो ओथ ली है एज ए प्राइम मिनिस्टर वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे। कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में अपना पार्टिसिपेट किया और अंग्रेज़ों से उन्होंने जंग की, लड़ाई की, पॉलिटिकल उनसे लड़ाई चलती रही। और उसके बाद जब 2 पार्टियां थी जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो थी एक कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। दोनों ने मिल के हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और इसीलिए दोनों का हक बनता था कि दोनों ही मिल के हिंदुस्तान के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाएं। लेकिन कुछ वजूहात, कुछ कॉजेज़, कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से मुस्लिम लीग को अपना कंट्री अलग करनी पड़ी और हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 15 अगस्त 1947 1947 से लेकर जब तक जिंदा रहे तब तक प्राइम मिनिस्टर रहे। तो जब तक जवाहरलाल नेहरू जिंदा रहे तब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। और आप देखते हैं 14 नवंबर जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है हमारे स्कूल्स में और हमारे हिंदुस्तान में, तो ये 14 नवंबर जो है ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थडे है। उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 14 नवंबर 14 नवंबर है। तो वो 14 नवंबर जो है 14 नवंबर जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। और ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू यूपी से बिलोंग करते थे, इलाहाबाद के रहने वाले थे। इनके फादर का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू, उन्होंने भी हिंदुस्तान की आज़ादी में फ्रीडम फाइटर थे वो। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये पहले प्राइम मिनिस्टर हुए। कांग्रेस के थे। नाइनटीन 1964 में एक्सपायर हो गए। तो फिर जब तक इलेक्शन ना हो तब तक के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बनाए गए
फॉर द टाइम बीइंग उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। और ये 6 महीने टाइम दिया जाता है कि इस बीच में इलेक्शन हो जाना चाहिए। ये भी कांग्रेस पार्टी के ही थे, पार्टी कांग्रेस ही थी उस वक्त। फिर जो है इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जो एक सीनियर लीडर थे, बहुत भले आदमी, उस वक्त रेल मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू की मिनिस्ट्री में, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में इलेक्ट हुए, कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी में आई तो प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए। 1966 में ताशकंद समझौते के लिए रशिया गए थे और वहीं इनका हार्ट अटैक हो गया, वहीं डेथ हो गई। अब कैसे हुई आज तक वो क्लियर नहीं है। लोग तो मांग करते हैं कि अभी उनको वहाँ पॉइजन दे दिया गया था या क्या, बहरहाल तो वहाँ से उनकी डेड बॉडी वापस आई थी 1966 में। और जब आई तो फिर गुलजारी लाल नंदा को दोबारा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होना पड़ा, गुलजारी लाल नंदा। तो ये दो बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हुए हैं गुलजारी लाल नंदा। फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद तो कांग्रेस पार्टी जो है फिर मेजॉरिटी में आई और उसकी प्राइम मिनिस्टर बनी, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हुई और इंदिरा गांधी जो हैं वो 1966 से लेकर 1977 तक रही, ये भी कांग्रेस की थी। और 1975 में 1975 में हिंदुस्तान के अंदर, कंट्री के अंदर इमरजेंसी इम्पोज किया, इमरजेंसी लागू कर दी, उसका इम्प्लीमेंट हुआ। तो फिर ये हुआ कि सब लीडरों को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद फिर जब सबको छोड़ा गया तो इलेक्शन हुए तो सबसे पहली बार नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई हमारे हिंदुस्तान में, उसका नाम था जनता पार्टी। और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। हालांकि ये भी कांग्रेसी थे, इनकी बैकग्राउंड कांग्रेसी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी इन्होंने। तो अगर देखा जाए तो कभी सवाल आता है कि सब कौन कभी कांग्रेसी नहीं रहा, तो वो आगे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जो है कभी कांग्रेस में नहीं रहे, लेकिन उससे पहले जितने हुए सब कभी ना कभी कांग्रेस में रहे हैं। लेकिन वो अलग ये बात हुई कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। तो मोरारजी देसाई हुए और 1977 में बताया हमने नीलम संजीवा रेड्डी उस वक्त प्रेसिडेंट थे। लेकिन ये गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं चली, ये भी कांग्रेस बैकग्राउंड के थे, लेकिन ये पार्टी थी जनता पार्टी की तरफ से थे। कई पार्टियां मिल गई थी ना इसमें, तो इसमें वो भी मिले हुए थे, चौधरी चरण सिंह, वो भी कभी कांग्रेसी थे, लेकिन वो इनके साथ आ गए थे। इंदिरा गांधी जब ये प्राइम मिनिस्टर हो गए तो फिर उनको जो है इंदिरा गांधी को मुकदमा चलाया गया, उन पर बहुत से एलिगेशन लगे और उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। जब वहाँ से जमानत पे छूटी हैं तो फिर उन्होंने ये किया कि जो चौधरी चरण सिंह के साथ में थे, सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये कहा कि भाई हम, इंदिरा गांधी ने, कि आप तो दोनों पुराने कांग्रेसी हैं, आप एक काम करें कि अगर आप अपना सपोर्ट वापस ले लें मोरारजी देसाई से, तो हम आपको बाहर से सपोर्ट दे के आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। मोरारजी देसाई ने कहा, चौधरी चरण सिंह का इससे अच्छा मौका कौन सा होगा, और वो प्राइम मिनिस्टर बनने को राज़ी हो गए। चौधरी चरण सिंह से ने अपने जो वो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका सपोर्ट वापस ले लिया। ये गवर्नमेंट गिर गई और फिर जो है इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया, वो चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर हो गए। चौधरी चरण सिंह। लेकिन
ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर हुए कि जिन्होंने एक दिन भी पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखा। सिर्फ 14 डेज 14 दिन के बाद इंदिरा गांधी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। उनको 20 दिन का टाइम दिया था कि वो अपना मेजोरिटीज प्रूव करें, लेकिन नहीं हो पाया और इंदिरा गांधी ने सपोर्ट वापस ले लिया। तो फिर जब तक इलेक्शन ना हो तब तक के लिए चौधरी चरण सिंह को ही एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और ये 1980 तक रहे। फिर इलेक्शन हुआ तो फिर बड़े पैमाने पर इंदिरा गांधी ये लोक दल थी उस वक्त, लोक दल। तो इंदिरा गांधी फिर हो गई। इंदिरा गांधी 1980 में प्राइम मिनिस्टर हुई और 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया। मर्डर कैसे हो गया? हुआ ये था कि सिख लोग जो थे इन्होंने खालिस्तान की डिमांड शुरू कर दी और एक तरह से एक नया टेररिज्म यहाँ पर फैलने लगा और इंदिरा गांधी ने उस खालिस्तान मूवमेंट को दबाने के लिए उनका जो खालिस्तान का जो लीडर था जो डिमांड कर रहा था उनका नाम था भिंडरावाला। तो भिंडरावाला जो है वो लीड कर रहा था खालिस्तान मूवमेंट को। इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल के अंदर फौज भेज दी और भिंडरावाला का अकाल तख्त के नीचे मर्डर हुआ, डेड बॉडी खींच के बाहर लाई गई। ये मूवमेंट जो है इसको दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने ये किया था, इसको कहते थे ऑपरेशन ब्लू स्टार। सिख लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया फौज से। जो सिख रेजिमेंट थी वो सब वहाँ से ट्रक वरक और हौसला लेके भाग लिए। इंदिरा गांधी ने सबको रोका और रुका के सबको वापस लाए और फिर माफ़ी मांगी और कहा कि सबको हम माफ़ करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सिख लोग नाराज़ थे कि जूते पहन के जो है गोल्डन टेम्पल के अंदर फौज चली गई और भिंडरावाला का वहाँ मर्डर किया और ये इस तरह से एक मूवमेंट दबा दिया गया। तो वो थोड़े से नाराज़ हुए और फिर 31 अक्टूबर 1984 को उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, 2 सरदार थे, सिख थे, उन्होंने सुबह ही सुबह जो है इंदिरा गांधी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने जा रही थी, उनका मर्डर कर दिया। और धन उनको जो गोलियां चलाई तो उनका मर्डर हो गया। तो ये जो है इंदिरा गांधी। लेकिन जब मर्डर हुआ है उस वक्त प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने फ़ौरन जो है इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को कॉल किया, वो कहीं बाहर थे, और उनको वो दिलाकर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी ये भी कांग्रेस के थे, कांग्रेस की तरफ से। राजीव गांधी 1984 से लेकर पूरे 5 साल तक 1989 तक ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी और ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। राजीव गांधी 1989 में प्राइम मिनिस्टर हुए। इसको मिटाते हैं यहाँ से। तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुए। उसके बाद जो है हुआ ये कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो राजीव गांधी ने एक लोकल अदालत का डिसीज़न पर जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो मुकदमा चल रहा था ट्रायल, लोकल अदालत के डिसीज़न पर उसका ताला खुलवा दिया और वो मंदिर, ऐसे मंदिर लोग उसको यूज़ करने लगे। और फिर जो है उसका फाउंडेशन स्टोन, मंदिर का फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए ये वहाँ चले गए
जबकि दूसरी पार्टी को अभी मौका था कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की, वहाँ चले गए। तो एक कम्युनिटी जो थी वो इनसे नाराज़ हो गई। इलेक्शन हुआ, राजीव गांधी हार गए। जब हार गए तो उस वक्त एक नई पार्टी और बनी थी, उसका नाम था जनता दल, और जनता दल के प्राइम मिनिस्टर भी, उनका नाम था राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह। राजा विश्वनाथ प्रताप, वीपी सिंह। ये भी कभी कांग्रेस में रहे थे, लेकिन किसी बात पर नाराज़ हो गए थे राजीव गांधी से, तो अलग जनता दल उन्होंने बना ली थी। तो वीपी सिंह रहे। वीपी सिंह जो हैं वो 1989 से लेकर 1990 1.5 साल इसलिए रह पाए कि राजीव गांधी ने वही काम किया जो इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह के साथ किया था। तो राजीव गांधी ने इनको जो सपोर्ट कर रहे थे, समाजवादी जनता पार्टी के लीडर चंद्रशेखर से ये कहा, अरे भाई हम आप तो पुराने कांग्रेसी हैं, आप इनसे सपोर्ट वापस ले लिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। चंद्रशेखर भी बातों में आ गए और चंद्रशेखर ने इनसे अपना सपोर्ट वापस ले लिया, और फिर राजीव गांधी ने उनको बाहर से सपोर्ट देकर उनको प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनका नाम था चंद्रशेखर। ये भी कभी कांग्रेस में रहे थे, अभी तक सब कांग्रेस बैकग्राउंड के लोग रहे हैं। ये बात अलग है कि कभी नाराज़ होकर उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी। 1990 में जब ये बने हैं तो फिर राजीव गांधी ने इन पर ब्लेम लगाया, इल्ज़ाम लगा दिया कि आप हमारे फ़ोन टेप कराते हैं, और अपना सपोर्ट वापस ले लिया। गवर्नमेंट इनकी गिर गई, लेकिन जब तक इलेक्शन ना हो तब तक के लिए इनको भी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा। और इनकी पार्टी थी, ये तो जनता दल के थे, ये थे समाजवादी जनता पार्टी की अलग पार्टी थी। चंद्रशेखर के जब गवर्नमेंट ये गिर गई तो फिर इलेक्शन डिक्लेयर हुए। जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो फिर राजीव गांधी साउथ गए थे कैंपेनिंग के लिए, और वहाँ वोट मांगने गए इलेक्शन में। तो लोगों ने, वहाँ की जो लिट्टे वाले थे और जो वहाँ का एक मूवमेंट था, उन्होंने उनको बम उड़ा दिया, इनकी डेथ हो गई। बहरहाल लोगों की सिंपैथी हुई, इलेक्शन हुआ। जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी में आई। तो फिर कांग्रेस पार्टी की जो सीनियर लीडर थे, उनका नाम था नरसिम्हा राव, वो प्राइम मिनिस्टर बने। पीवी नरसिम्हा राव, पूरा नाम था पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव पूरे 5 साल जो है गवर्नमेंट कांग्रेस की रही। नाइनटीन 92 को बाबरी मस्जिद डेमोलिश हुई, तो नरसिम्हा राव ने ये रेडियो पे ये अनाउंस किया था कि हम जो है उसी जगह मस्जिद को बनवाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो फिर हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी से भी लोग नाराज़ हुए, और फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए, इलेक्शन हुआ तो कई पार्टियों ने मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी को जो है सपोर्ट किया, और पहली बार नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन सिर्फ 13 दिन बीजेपी सिर्फ 13 डेज गवर्नमेंट चल पाई इनकी। 13 दिन लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया, पार्लियामेंट में जो है वो अपना बहुमत नहीं साबित कर पाए, मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाए। तो फिर जो है गवर्नमेंट गिरी, और फिर इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के बाद जो है एक नई पार्टी आई थी, उसका नाम था थर्ड फ्रंट।
तीसरा मोर्चा, उसके बने एच डी देवेगौड़ा। एच डी देवेगौड़ा अभी अलाइव है, जिंदा है, अभी जीवित है ये, और 1996 से लेकर 1997 तक ही रह पाए। आपस में ही कुछ विचार नहीं मिले, तो फिर नेक्स्ट इसी पार्टी के हुए हैं आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। ये भी थर्ड फ्रंट के थे। फिर उसके बाद जो है फिर इलेक्शन होता है, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो है फिर आ जाते हैं। अब के 13 दिन, तो अब के 13 महीने गवर्नमेंट चली कुल। 28 से लेकर तो फिर हुआ ये कि मुलायम सिंह ने ये कहा सोनिया गांधी से कि अगर आप किसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गिरवा दें तो हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनवा देंगे। मायावती का एक पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसने सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट गिर गई, ये रिज़ाइन दिया है। फिर इलेक्शन हुए तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी अब की बार अपनी मेजॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर हुए, तो फिर ये 2004 तक चले। बीजेपी की गवर्नमेंट ये भी रही। फिर जो है इलेक्शन होता है, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारा दिया था शाइन इंडिया, लेकिन शाइन इंडिया कामयाब नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हो पाया। तो फिर कांग्रेस पार्टी आ गई और उसके मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं प्राइम मिनिस्टर हुए, और ये 2 बार 2 टर्म 10 साल तक रहे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। नेक्स्ट जो है इलेक्शन होता है, उसके बाद बीजेपी फिर मेजॉरिटी में आती है, और वो प्राइम मिनिस्टर आज भी हैं, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। इस वक्त हैं ये, और ये भी बीजेपी के हैं। ये आपके प्राइम मिनिस्टर्स में लिखवाए हैं। और आपको बता दिया हमने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के, लाल बहादुर शास्त्री, गुलज़ारीलाल नंदा कांग्रेस के, लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी से को बिलोंग करते थे। फिर गुलज़ारीलाल नंदा एक्टिव प्राइम मिनिस्टर हुए, वो भी कांग्रेस के। नेक्स्ट इंदिरा गांधी हुई। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ 31 अक्टूबर 1984 में। तो फिर इलेक्शन होता है, और उसके बाद जो है राजीव गांधी, वो भी कांग्रेस के। राजीव गांधी के बाद जो है वो इंदिरा गांधी 1977 तक रहीं। तो फिर मोरारजी देसाई, पहली बार नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, और वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के बाद फिर इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी का मर्डर 84 में हुआ, तो फिर राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के थे, ये प्राइम मिनिस्टर हुए। उसके बाद फिर राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के हुए। नेक्स्ट हुए चंद्रशेखर समाजवादी जनता पार्टी के, और उसके बाद फिर इलेक्शन होता है, कांग्रेस पार्टी फिर मेजॉरिटी में आती है, तो पीवी नरसिम्हा राव 5 साल के लिए फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और उसके बाद पहली बार जो है बीजेपी गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए 30 डेज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और उसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं, तो थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है, जिसमें मुलायम सिंह और भी लोग सब जो ना बीजेपी के थे ना कांग्रेस के थे, ये तीसरा मोर्चा कहलाता था। तो उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर हुए एच डी देवेगौड़ा। और उसी पार्टी के फिर जो है चेंज हो गए प्राइम मिनिस्टर, तो आई के गुजराल हो गए, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल सतीश गुजराल के भाई थे, बड़े भाई, जो सतीश गुजराल अभी कुछ दिन पहले उनका एक्सपायर हुए, बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हमारे, पेंटर हुए सतीश गुजराल बहरहाल। तो उसके बाद जो है फिर जो है बीजेपी गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी
और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट 2004 तक रही, प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह पूरे 10 साल 10 ईयर्स, और फिर जो है 2014 से लेकर और अब जो है जो रनिंग में है, जो काम देख रहे हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, और वो हैं नरेंद्र मोदी जी। ये हमने आपको यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर्स के नाम लिखवा दिए हैं। और इसको नोट किए आप। अब हम आपको अगला जो चैप्टर होगा वो अवार्ड से लिखवाएंगे, नेशनल अवार्ड्स और इंटरनेशनल अवार्ड्स। ये तो हमने आपको प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया लिखवा दी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना है और इनसे रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं वो देखते रहेंगे आप। बहुत ही डिटेल से मैंने आपको बता दिया। तो प्रेसिडेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए, और हर साल किसी न किसी तरह से इस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर कब कब रहे हैं और किस किस पार्टी के रहे हैं। प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन कौन रहे हैं, कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये भी देखना है कि सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा पीरियड किसने दिया है। हमारे हिंदुस्तान में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो टाइम दिया है 1947 से लेकर 64 तक, और वो रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी ने अपने एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सर्विस दी है। और फिर 10 साल के लिए, तो अब 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह भी हुए हैं, और इस वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर्स के नाम आप नोट करिए और प्रेसिडेंट्स के। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और चीज़ें देखिए।